हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। हेलो गाइस, आज हम प्रैक्टिस सेट 14 के साथ आए हैं। जो हम अब तक प्रैक्टिस सेट हम कितने कर चुके हैं, तो वो प्रैक्टिस सेट हम कर चुके हैं यानी 13 तक। तो आज हम 14 वाला प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। तो जो प्रैक्टिस सेट है वो हमारा 14वां वाला है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन है, भारतीय ग्राम सेवा का शुभारंभ किसने किया। तो जो भारतीय ग्राम सेवा है उसका शुभारंभ किसने किया, तो वो हमारे BN गुप्ता ने। नेक्स्ट देखते हैं हमारा कौन सा क्वेश्चन है। तो हम आपको बता दें, क्योंकि अब हम क्या करेंगे कि क्विक रिवीजन चालू करेंगे। कुछ पर्सनल प्रॉब्लम होने की वजह से हमने अभी तक कुछ आपको कहा था कि क्विक रिवीजन में हम कुछ ऐसा डालेंगे कंटेंट जो 10 दिनों तक लिए इम्पोर्टेंट होगा। आपसे सजेशन भी मांगा था कि क्या ये सही रहेगा कि प्रैक्टिस सेट के साथ कुछ ऐसा एक्स्ट्रा यानी को एक्टिविटी या ऐसी एक्टिविटी या ऐसा मैटर डाला जाए जो पेपर में फंसने वाला हो, यानी पेपर में टपकने वाले क्वेश्चन हो। तो अब हम आपकी तरफ से हमें मिल चुका है कि हाँ डालिए, पेपर में टपकने वाले क्वेश्चन हो। तो हम ऐसे 2 प्रैक्टिस सेट के अलावा ये भी डाला करेंगे। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं हम। सहसावस्था में सर्वाधिक आवश्यक है। तो जो सहसावस्था है उसमें सर्वाधिक आवश्यक कौन सा है, तो वो हमारा प्रोटीन है। क्योंकि सहसावस्था में हमारे पास कितनी हड्डियाँ होती हैं, वो 300 होती हैं, जो घटते घटते 206 रह जाती हैं। तो हड्डियाँ क्या करती हैं, टूटी फूटी। प्रोटीन क्या करता है, टूटी फूटी हड्डियों की मरम्मत करता है तथा क्या करता है, नवीन जो आपकी कुछ भी परिवर्तन होता है उसमें भी सहायक होता है। तो जितना भी जैसा भी आपकी बॉडी में निर्माण में सहायता करने वाला जो प्रोटीन है वो हमारा प्रोटीन है। प्री ऑपरेशनल स्टेज की बात करें तो वो हमारी होती है, प्री ऑपरेशनल जो स्टेज होती है वो हमारी होती है यहाँ पे 2 से 6 वर्ष। अब बात करते हैं कि इसमें और सारी स्टेजें क्या हैं। तो आपको बता दें कि यहाँ पे जो स्टेज हैं जिन्हें कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी से लिया गया है, और ये जो हमारी होती है सेंसरी स्टेज होती है 2 से 6 वर्ष, क्योंकि इससे क्वेश्चन हर बार आपके प्रैक्टिस सेट में एक आया है। और यहाँ पे जो हमारी दूसरी स्टेज है कॉन्क्रेटिव ऑपरेशनल स्टेज, जो 7 से 11 वर्ष है। और हमारी फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, जिसे औपचारिक अवस्था भी कहते हैं, तो 11 से एबव है। तो ये हमारी चारों ही अवस्था हैं, मगर इसमें जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अवस्था है वो हमारी है 2 से 7 वर्ष प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये हर बार एक स्टेज आपको पूछी जाती है, तो आप चारों स्टेजों को याद रखिए। सेंसरी है आपकी, है प्री ऑपरेशन है, फॉर्मल है आपका, और कॉग्निटिव डेवलपमेंट आपकी कॉन्क्रेटिव है। तो इस तरह से आप इन्हें याद रखेंगे। यहाँ पे देखिए आपका एग बीटर काम करता है, क्योंकि आपके उपकरणों पे भी आपका ये क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि गृह प्रबंधन आपके में टॉपिक है। एग बीटर काम करता है तो अंडा फेंटने में और दही मथने में, दोनों में ये काम करता है। तो राइट आंसर रहेगा सी। 60 mg आपका डिप्टोफैन शरीर में जाकर कितने mg नियासिन में बदल जाता है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा 5 का रहेगा, वो रहेगा 1 mg में। नेक्स्ट चलते हैं, मूंगफली की प्रोटीन है। तो आपकी जो मूंगफली की प्रोटीन है वो हमारी है जीन। नेक्स्ट चलते हैं, आपकी FPO रोकथाम करता है। तो जो FPO रोकथाम करता है वो क्या करता है, मिलावट की। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। HIV संबंधित है, तो वो संबंधित है एड्स से। आपका हाइड्रोफाइट्स होते हैं, तो आपको हाइड्रोफाइट्स किससे होते हैं तो ये बताना है। 9 का क्या है, इसमें है जलीय पौधे। कौन से होते हैं, वो जलीय पौधे होते हैं। आपका AIDS फैलता है, तो किससे फैलता है ये, तो ये फैलता है शारीरिक संपर्क से, यानी एड्स फैलता किससे है, शारीरिक संपर्क से। द्वि नाम पद्धति का अभिप्राय पौधों के नाम को 2 शब्दों में लिखना जो बताते हैं उसके किसको बताते हैं ये बताना है आपको। तो बताते हैं वंश एवं जाति को। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते, यानी बीज तो उनके अंदर आता है मगर पुष्प नहीं आता, तो वो पौधे होते हैं हमारे अनावृत बीजी। गृहिणी का मुख्य कार्य होता है, तो वो होता है जो गृहिणी है उनका मुख्य कार्य होता है गृह कार्यों को व्यवस्थित करने में सभी का सहयोग प्राप्त करना। नेक्स्ट चलते हैं, आपका पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो जो हमारा पेनिसिलिन है उसकी खोज किसने की थी, तो वो हमारा है आपका जो राइट आंसर है 14वें का, वो हमारा फ्लेमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं तथा ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी
डिफ़िकल्ट लेवल का है, क्योंकि अब तक हमने 10 तक बहुत इजी लेवल के प्रैक्टिस सेटों में क्वेश्चन रखे थे। अब हमारे जैसे जैसे प्रैक्टिस सेट का क्या हो रहा है कि संख्या बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे आपके क्वेश्चनों की डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ती जा रही है। और आपका है ऑर्गेंट प्राप्त होता है, तो ये आपका प्राप्त होता है तो वो हमारा राइट आंसर है आपका क्लीवीसेप्स से। राइट आंसर इसका बी। एथलीट फुट नामक बीमारी किसके उत्पन्न होती है, तो जो हमारी उत्पन्न होती है वो है कवक से। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है, तो वो हमारी कवक से उत्पन्न होती है। आपको बता दें कि अगर आपको किसी भी आपको मैटर यानी किसी भी वीडियोस का कोई भी मैटर आपको चाहिए, जो वीडियो बन चुकी है, अपलोड हो चुकी है, तो वो सब हमारे टेलीग्राम चैनल पर पड़ा हुआ है। चाहे वीडियो आप अपडेट की हो यानी नई हो या पुरानी हो, जो भी वीडियो हो, आपको अगर उस वीडियो को PDF चाहिए तो वहाँ हमें टेलीग्राम चैनल पर पड़ा हुआ है। और आपको बता दें कि जो भी आपके डायग्राम वगैरह हैं, आप 10 दिनों तक मुझे लगेगा कि ये भी आपको पढ़ना चाहिए, ये भी कंटेंट आपके लिए अच्छा है। पेपर में टपकने वाले क्वेश्चन हैं, बन सकते हैं इससे, तो वो सब आपको ही मैं टेलीग्राम पे डालती रहूँगी, क्योंकि वीडियो का ये होता है आप देख पाएँ या ना देख पाएँ, तो एक बार टेलीग्राम को विजिट करते रहिएगा दिन में। चलिए तो और देखते हैं आपका एफ्लाटॉक्सिन। अब मैं क्या करती हूँ कि जो आपका जो होता है प्रैक्टिस सेट, उसमें आंसर की के साथ उसे अपलोड करती हूँ, जिससे कि आपको बार बार वीडियोस ना देखनी पड़े। तो आपका बस एक ही टारगेट और एक ही अचीवमेंट होना चाहिए, वो 100+। बस इतना चाहिए मुझे कि वो 100+। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अफ्लाटॉक्सिन है, तो अफ्लाटॉक्सिन आपकी क्या है, तो वो है कवक द्वारा उत्पन्न विष। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि अफ्लाटॉक्सिन है, समझ में नहीं आएगा पेपर टाइम में कि क्या है, तो ये है कवक द्वारा उत्पन्न विष। नेक्स्ट चलते हैं। डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है, तो वो हमारा होता है आपका सैक्रोमाइसिन कवक का प्रयोग किया जाता है डबल रोटी को स्पंज बनाने में, फुलाने में। लाइकेन जिन 2 वर्ग के पौधों से मिलकर बनता है, तो उसे क्या कहते हैं, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये पर्यावरण से जुड़ा हुआ है तथा पर्यावरण प्रदूषण का सूचकांक जिसको बोलते हैं वो भी है ये लाइकेन। तो ये पर्यावरण से जुड़ा है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए पर्यावरण की दृष्टि से। तो लाइकेन जो 2 वर्ग के पौधों से मिलकर बनता है, तो वो हमारे होते हैं कवक और शैवाल। इसको ऐसे ही भी याद रखते हैं, कवक और शैवाल का पहला प्यार लाइकेन। इस तरह आप इसे भूलेंगे नहीं। जब ये 2 आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, तभी ये लाइकेन का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। कवकों द्वारा रिजर्व यानी संचित भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होते हैं, तो जो हमारे संचित होते हैं वो है ग्लाइकोजन के रूप में। सभी कवक सदैव होते हैं, तो वो कैसे होते हैं, वो है विद्युत पोषी। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, वो है आपका कोर्टिकॉल्स। आलू का लेट आपका ब्लाइट उत्पन्न होता है, तो वो हमारा होता है किससे, फाइटोफिथोरा इन्फेस्टेंस द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है, तो वो हमारा 24 का है हैजा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है, तो दूध हमारा किसके द्वारा खट्टा हो जाता है, तो वो हमारा है बैक्टीरिया के द्वारा दूध हमारा खट्टा हो जाता है। सूक्ष्म जीवाणुओं युक्त पदार्थ को शीतलीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य है, तो जिसका कार्य क्या है, जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सूक्ष्म जीवाणुओं युक्त पदार्थ का शीतलीकरण क्या है, ये है जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। नेक्स्ट चलते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है, तो वो हमारा होता है प्राथमिक चिकित्सा अधिकारी। धूम्रपान से किस रोग के बढ़ने की संभावना होती है, तो वो हमारी होती है धूम्रपान से कौन सा रोग बढ़ता है, तो वो हमारा है कैंसर। कैंसर की इस बार की थीम क्या थी, मैं जिंदा हूँ मैं जिंदा रहूँगा, या मैं जीवित हूँ जीवित रहूँगा। स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम आवश्यक है, क्योंकि ये शरीर को बनाता है, तो क्या बनाता है, ये क्रियाशील व स्वस्थ। बीटॉक आपका है बिटॉस और स्पोर्ट्स कमी है, तो किसकी है, तो ये हमारी जो आंसर है इसका राइट आंसर जो है हमारा, वो हमारा सी विटामिन ए की।
आपका है बिटॉस और स्पॉट्स। याद रखना कमी है, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो विटामिन ए की। आ लाकारेट मेन्यू है, तो आपका आ लाकारेट मेन्यू क्या होता है? तो वो हमारा होता है चयनित मेन्यू। अग्नाशय में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अग्नाशय में कौन सा एंजाइम नहीं पाया जाता? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अग्नाशय में कौन सा एंजाइम नहीं पाया जाता? तो ये पूछा जा रहा है कि नहीं पाया जाता, जबकि यहाँ क्वेश्चन होना चाहिए अग्नाशय में पाया जाता है। तो आपके तीनों ही क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? तीनों ही आंसर बिल्कुल सही है। एमाइलेज, आपका ट्रिप्सिन, आपका है लाइपेज। ये आपको अब तक याद हो गया होगा, हर प्रैक्टिस सेट में मिलता है। तो आपका है एट्रिला। एट्रिला क्या है? एट्रिला अग्नाशय में पाए जाने वाले एंजाइम है। ए से आपका है एमाइलेज, ट्री से क्या है? ट्रिप्सिन, और ला से क्या है? लाइपेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शरीर में सेम के बीज के आकार की बैंगनी ग्रंथि कौन सी होती है? तो वो हमारी होती है पिलहा। ये क्या होती है? बीज के आकार की होती है। नेक्स्ट देखते हैं, पित्त रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो वो हमारा पाया जाता है पित्त रस में सोडियम, आपका है ग्लाइकोलेट। आंसर है आपका बी। गला साफ करने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए? तो हमारा जो गला साफ करने के लिए प्रयोग करना चाहिए वो हमारा है बोरिक लोशन का। जनसंख्या शिक्षा जनसंख्या समस्या से संबंधित ज्ञान के प्रति चेतना है, यह परिभाषा किसकी है? तो आज ये परिभाषा इसलिए भी आ सकती है क्योंकि अभी जनसंख्या वाला मुद्दा बहुत चल रहा है, तो ये इसलिए, और इसको ध्यान से देख लीजिएगा। ये परिभाषा है हमारी मार्शल की, ठीक है। इसने कहा है जनसंख्या शिक्षा और जनसंख्या समस्या, परिभाषा है मार्शल की, ठीक है। इस तरह याद रखना। आपका है उद्यान में कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? तो आपका जो 37 है उसका राइट आंसर है ये सभी, यानी जनता उद्यान, पाठशाला उद्यान, चिकित्सा उद्यान, तो ये सभी में हम विभाजित कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रसव तथा स्वास्थ्य केंद्रों पर बाल मृत्यु से संबंधित कैसे शिक्षा दी जानी चाहिए? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा 38 का वो रहेगा गर्भकालीन, साधारण स्वास्थ्य और शिशु पालन, ये सभी शिक्षा देनी चाहिए। शिशु का प्रथम स्नान कैसा होना चाहिए? तो वो हमारा होता है पैरों पर आधा लेटाकर क्या करते हैं? हम शिशु को स्नान कराते हैं। शिशु के जन्म के पश्चात प्रथम कार्य क्या है? तो वो हमारा रहता है शिशु के जन्म के पश्चात प्रथम कार्य वो रहता है उसकी नाल बांधना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। घेंगा रोग किस तत्व के अभाव में हो जाता है? तो अगर घेंगा की बात करें तो आप जानते ही हैं घेंगा रोग हम बहुत प्रतिशतों में करा चुके हैं। तो यह घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से हो जाता है। गर्भधारण का अनुभवी जन लक्षण है, तो वो हमारा रहता है डी, यानी उपयुक्त सभी। इसमें क्या क्या होता है? मासिक दर बंद हो जाता है, जी आपका क्या होता है? मचलाता है, यानी आपको उल्टियाँ सी आने लगती हैं, यौनी स्राव का अधिक हो जाना होता है। नेक्स्ट है कि शिशु के वस्त्र होने चाहिए, तो आपके जो शिशु के वस्त्र हैं वो कैसे होने चाहिए? ढीले ढाले होने चाहिए। शिशु का पहला मल त्याग कैसा होता है? तो अगर बात करें शिशु के पहले मल त्याग की तो वो हमारा कैसा होता है? गाढ़ा काले रंग का व चिपचिपा होता है, चिकना व चिपचिपा होता है। अगर बात की जाए कि उसके ऊपर कैसी लेयर आती है तो वो याद रखना सफ़ेद आपकी, और चिपचिपिनी जैसे मोम के समान ऐसी होती है, फिसलन वाली, ठीक है। उस पदार्थ में लिपटा हुआ शिशु पहले बार आता है बाहर। जन्म से 5 वर्ष तक की आयु के बालक हमारे देश की संपूर्ण जनसंख्या के कितने प्रतिशत हैं? तो ऐसे नन्हे मुन्ने रसगुल्ले टाइप कितने हैं? तो वो हमारे हैं 17% स्वास्थ्य चर क्या शिक्षा देती है? तो जो स्वास्थ्य चर है वो क्या शिक्षा देती है? तो वह उपयुक्त सभी, यानी स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, गर्भावस्था में संतुलित आहार, रोगियों एवं शिशुओं के लिए भोजन बनाने की विधि, ये सभी देती है। आवश्यकता मनुष्य की ऐसी इच्छा के जिसकी पूर्ति के लिए उसके पास पर्याप्त होना चाहिए। तो आपका राइट आंसर जो रहेगा वो है हमारा साधन पर्याप्त होने चाहिए, जब भी वो आवश्यकता की पूर्ति करता है।
BMR किस परिस्थिति में कम हो जाता है? तो जो BMR है वो किस परिस्थिति में कम हो जाता है? तो वो हमारा रहता है किस परिस्थिति में है? तो 48 का जो राइट आंसर है वो हमारा है कुपोषण एवं तीव्र, आपका है कुपोषण एवं व्रत की अवस्था में, जब वो व्रत रहता है। दालों में कौन सा विटामिन नहीं होता? अगर बात की जाए तो दालों में क्या है कि प्रोटीन की मात्रा भरपूर होती है। दालों में कौन सा विटामिन नहीं होता? तो दालों में विटामिन सी नहीं होता। नेक्स्ट चलते हैं, विटामिन सी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैं 3 प्रतिशतों में बता चुकी हूँ कि किस में विटामिन सी की मात्रा थोड़ी सी होती है, उगलने के बाद यानी गर्म होने के बाद वो भी नष्ट हो जाती है, जिसको संपूर्ण आहार भी कहा जाता है। इतना मैं हिंट दे देती हूँ, जो बच्चों के लिए भी तो मतलब संपूर्ण आहार तो वो है, पर बच्चे क्या है उस पर पूरा निर्भर रहते हैं। ठीक है, तो आप इसे कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे जब आप 49 का ये वाला क्वेश्चन कर रहे होंगे कि विटामिन सी की मात्रा नहीं होती तो दालों में नहीं होती, और प्लस बताएंगे आप किस में और नहीं पाई जाती अगर उसे गर्म कर लें तो। गंदगी में सबसे अधिक पनपते हैं, तो गंदगी में सबसे अधिक क्या पनपते हैं? तो वो हमारे हैं रोगाणु, तभी तो गंदा कोई नहीं रखता। सामाजिकरण वह सिखाता है जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने योग्य बनाता है। अगर इस कथन की बात की जाए तो ये कथन है हमारा टर्मन का। स्वास्थ्य केंद्रों पर गर्भकालीन स्वास्थ्य तथा शिशु पालन की जानकारी कैसे दी जा सकती है? तो जो हमारे स्वास्थ्य केंद्र हैं उन पर कैसे दी जा सकती है? तो वो दी जा सकती है हमारी चलचित्रों के द्वारा, भाषणों के द्वारा, प्रदर्शनी के द्वारा, और आपका राइट जो आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा उपयुक्त सभी के द्वारा, क्योंकि हमें जानकारी देनी है, कैसे भी हो जानकारी लोगों तक पहुँचे, यही सरकार का उद्देश्य होता है। जैसे अभी कोविड के टाइम पर उन्होंने जागरूकता अभियान चलाए थे, ये भी क्या था? जानकारी पहुंचाना था आम लोगों के बीच। आधुनिक मनोवैज्ञानिक युग में सर्वाधिक गंभीर समस्या क्या है? तो जो समस्या है हमारे सामने वो हमारी पर्यावरण समस्या। तभी तो मैंने कहा है याद रखना, कवक और शैवाल का पहला पहला प्यार लाइकेन। ठीक है, तो लाइकेन क्या बताता है? वो पर्यावरण सूचक होता है। वनस्पति घी का निर्माण नहीं होता, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा, जो वनस्पति घी का निर्माण नहीं होता है तो मूंगफली से होता है, सोयाबीन से, काजू से नहीं होता। नाल छेदन के समय गर्भनाल को शिशु की नाभि से कितने इंच की दूरी पर बांधना चाहिए? तो जो हमारा शिशु नाल है उसको कितनी इंच की दूरी पर बांधते हैं? तो वो हमारा है 2 इंच। यहाँ पे अगर काजू आया है तो अमीरों की मूंगफली होती है काजू, और गरीबों का क्या होता है ये आप हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में। गरीबों का काजू क्या है? प्रोटीन लेसों से बने कपड़ों को धोते समय रंग को निकलने से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जो है इस्तेमाल किया जा सकता है तो वो हमारा क्या है? सिरका। आप बताएंगे प्रोटीन जन्य रेशे कौन कौन से हैं, क्योंकि इस पर मैं क्विक रिवीजन वाली वीडियो बना चुकी हूँ। उसमें साफ साफ था कि सेलुलोज रेशा कौन सा है, प्रोटीन जन्य रेशा कौन सा है, वो एक डायग्राम फॉर्म है। तो आप वहाँ से देखें और मुझे यहाँ बताएं कि आपका प्रोटीन रेशे कौन कौन से हैं। तो प्रोटीन रेशों में क्या होता है कि आपका क्या होता है कि सिरका से हम डालने से उनका क्या होगा? रंग नहीं निकलेगा। गंधक यानी सल्फर युक्त अमीनो अम्ल होते हैं, तो आपका 57 का राइट आंसर है वो हमें मिथियोनाइन, आपका 9, ये क्या है? सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है। वस्त्रों का चुनाव करते समय आवश्यक कारकों को ध्यान में रखना चाहिए, तो आपका 58 का क्या है? व्यक्तित्व और त्वचा का रंग, ये हमारे आवश्यक कार्य हैं, क्योंकि जैसा हमारा व्यक्तित्व होगा हमें कपड़े भी वैसे अच्छे लगेंगे। त्वचा हमारे त्वचा का यानी शरीर का कैसा रंग है। सुगंधित अमीनो अम्ल है, तो हमारे सुगंधित अमीनो अम्ल होते हैं वो हमारे होते हैं टायरोसिन। टायरोसिन क्या है? सुगंधित अमीनो अम्ल है। प्रबंध का सार है, तो जो प्रबंध है उसका सार होता है संसाधनों का आपका मोबिलाइजेशन, ये हमारे प्रबंध का सार, ये आपके लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक आपका है असाइनमेंट को शिक्षक तक प्रेषित करने में छात्र परेशान है क्योंकि विशेष बाधा है, तो क्या है? परिस्थिति। ठीक है, ये सबसे बड़ी बाधा होती है। नेक्स्ट चलते हैं, पैटर्न बनाने की सर्वाधिक तेज विधि है, तो वो हमारी होती है सपाट पैटर्न बनाना।
ये पैटर्न बनाने की सर्वाधिक तेज विधि है। जीवाणु जनित रोग है, तो जो जीवाणु जनित रोग होता है वो हमारा होता है हमारा क्षय रोग, क्योंकि ये क्या है, क्षय रोग ही आपका टीबी वाला है। ऐच्छिक पेशी पाई जाती हैं, तो जो ऐच्छिक पेशी पाई जाती हैं वो पाई जाती हैं भुजाओं में। नेक्स्ट चलते हैं, शरीर में रक्त का भंडार है, तो वो रक्त का भंडार है तिल्ली में। नेक्स्ट चलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया सहायता करता है, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो सहायता करता है तो वो है ऊर्जा उन्मोचन में। नेक्स्ट देखते हैं, सारे क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अब हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे कि पैटर्न इसके यानी प्रैक्टिस सेट के साथ कुछ अलग और भी डाला जाए, जो पेपर में यानी आपके पेपरों में टपकने वाले क्वेश्चन हो जाए। वो श्वसन का प्रमुख अंग है, और प्रैक्टिस सेट को भी आप कम नहीं समझना, क्योंकि अब आने वाले प्रैक्टिस सेट और ज़्यादा आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होंगे, क्योंकि वो एग्ज़ाम के कंट्रीब्यू से बनाए जाएंगे। क्योंकि हमारे पास 10 ही दिन है, क्योंकि 5-6 दिन तो हमारे उसी में निकल जाएंगे कि कहाँ सेंटर है, कैसे जाना होगा, किस तरह से प्लानिंग होगी और क्या होगा, किस तरह मतलब वहाँ पहुँचना होगा, तो वो नहीं हम लेंगे। तो 10 दिन है हमारे पास, 10 दिन में हम ऐसे प्रैक्टिस सेट लगाएंगे जो आपकी परीक्षा में बिल्कुल आपको लगे कि हाँ कंटेंट यहीं से आया है, क्योंकि आपको मैम को क्या देना है आप याद रखते हैं 100+ और कुछ नहीं देना, केवल 100+ देना है। तो आप प्रैक्टिस सेटों को भी कम नहीं समझिएगा। हमने अब तक 15 प्रैक्टिस सेट करा दिए, तो आप इसके बाद भी आने वाले प्रैक्टिस सेटों को और ध्यान से देखिएगा, एक बार नहीं 2 बार देखिएगा, क्योंकि वो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। तो 67 का जो राइट आंसर है वो आपको बताना है, श्वसन का प्रमुख अंग है। तो ये हम 2 प्रैक्टिस सेटों में करा चुके हैं, फिर भी हम बताते हैं कि श्वसन का प्रमुख अंग क्या है, फेफड़ा। ठीक है, ये फूलते हैं गुब्बारे की तरह। संवहनीय ऊतक है, तो आपका संवहनीय ऊतक कौन है, रुधिर। कालाजार रोग का कारण है, तो आपका कालाजार रोग का कारण है आपका है लिस्मानिया डोनोवानी। ये काला रोग का कारण है। ओजोन परत की क्षय का कारण है, तो आप सबको पता ही है कि ओजोन परत की क्षय का कारण क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। घरों की स्वच्छता के लिए किन साधनों का प्रावधान आवश्यक है, तो वो हमारा रहता है उपयुक्त सभी का, क्योंकि प्रकाश चाहिए हमें, वायु विजन चाहिए, आपका स्वच्छता के नियम भी चाहिए, ये आवश्यक है। सबसे शुद्ध एवं उत्तम होता है, तो वो हमारा होता है वर्षा का जल, जो सबसे शुद्ध भी होता है और उत्तम भी होता है। नेक्स्ट चलते हैं, सर्वोत्तम कुआं माना जाता है, तो वो हमारा माना जाता है आपका पक्का एवं उथला हुआ, जो नीचे से भी पक्का होता है और उथला हुआ, यानी उसकी साइडें क्या है, पक्की बनी होती हैं, ध्यान रखना। साधारण शर्करा होती है, तो आपका 74 का राइट आंसर है वो हमारा है ग्लूकोज, ये साधारण शर्करा होती है। मनुष्य को प्रतिदिन लगभग कितना पानी पीना चाहिए, तो जो मनुष्य है उसको पीना चाहिए तो वो हमारा 4 से 5 लीटर पानी पीना चाहिए प्रतिदिन। बचत का सही साधन है, तो वो क्या है साधन, बैंक में जमा करना, ये बचत का सही साधन है। व्यय को प्रभावित करता है, तो कौन करता है, वो है उपयुक्त सभी, यानी रहन सहन का स्तर, परिवार के सदस्यों की संख्या, गृहिणी की कुशलता एवं उपयोगिता, तो ये सब क्या है, व्यय को प्रभावित करती है। संतृप्त बसीय अम्ल हैं, तो वो हमारे होते हैं आपके कैप्रिलिक अम्ल, ये क्या है, संतृप्त बसीय अम्ल हैं। नेक्स्ट चलते हैं, प्रथम हृदय ध्वनि है, तो आपकी जो प्रथम हृदय ध्वनि है वो है निलय संकुचन के प्रारंभ में विकसित लंब ध्वनि, तो ये क्या है, प्रथम ध्वनि है। नेक्स्ट चलते हैं, रुधिर संवहन जो कोशिकाओं से प्रारंभ होकर कोशिकाओं में ही समाप्त हो जाता है, तो वो हमारा होता है निवाहिका संवहन। ये क्या होता है, कोशिकाओं में प्रारंभ होता है और कोशिकाओं में ही समाप्त हो जाता है। जब दायां निलय संकुचित होता है तो रुधिर प्रभावित होता है, तो जब आपका दायां निलय क्या है, संकुचित होता है, तो आपका रुधिर प्रभावित होता है, ये आपको बताना है। तो आपका जो होता है वो होता है पल्मोनरी धमनी में। इसका जो राइट आंसर है वो हमारा है सी। आपकी जो लाइफ साइंस है उसके पार्ट आपके पीजीटी में ज़्यादा आएंगे, याद रखना,
कि जो लाइफ साइंस है यानी आपकी जीवन विज्ञान करके जो होती है कि जैसे अभी है जब दाया निलय संकुचित होता है, इस तरह के क्वेश्चन है जो आपके टीजीटी में कम और पीजीटी में अधिक उनकी लेवल रहेगी, क्योंकि सिलेबस आपने खुद देखा होगा पीजीटी का सिलेबस उस पार्ट को ज़्यादा दिखा रहा है। तो यहाँ पे आपको चिंता नहीं करना है क्योंकि कम समय है। तो अभी हम क्या करेंगे कि वही क्वेश्चन उठाएंगे जो टपकने वाले हैं। हमें क्या करना है, किसी का पोस्टमार्टम नहीं करना है क्योंकि हमें मेंस या उसका डिटेल नहीं लिखना है। तो ठीक है, तो बनने वाला क्वेश्चन ही आएंगे जिसमें हमें केवल आंसर पता हो और हम टिक मार सकें। तो अगर नहीं समझ में आया हो दाया निलय या आपका पल्मोनरी धमनी तो टेंशन नहीं लेना, बस याद रखना कि दाया निलय संकुचित होता है तो रुधिर प्रभावित होता है पल्मोनरी धमनी में। क्योंकि आने वाले टाइम में अगर हम और आप जुड़े रहे तो क्या करेंगे, इन चीज़ों पर भी पूरा डिस्कशन करके इन्हें खोल के पढ़ लेंगे, जिससे कि आने वाले टाइम पे फिर हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट चलते हैं। अधिक गर्म इस्त्री का प्रयोग किस प्रकार के कपड़ों पर करना चाहिए। मैंने आपको जो आपका जो डाला था कोई रिवीजन, उसे आप लोगों ने देखा कम है, तो मैंने भी फिर उस पार्ट को आगे कंटिन्यू नहीं करा। नहीं तो मेरा जिस दिन डाला था उसी दिन से मन था कि कम से कम 4-5 वीडियो क्विक रिवीजन पर 2-2 मिनट की 3-3 मिनट की पड़ जाएंगी। आपको अगर नहीं पता तो आप क्या करें, उसी क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर्स वाली वीडियो को देखना, उसमें साफ साफ है कि सूती वस्त्र को क्या होता है, सबसे अधिक गर्म प्रेस की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट चलते हैं। ऊनी वस्त्रों को लटका कर सुखाने पर उनका क्या होता है, आकृति खराब हो जाती है। जब भी जो पढ़े लिखे होते हैं वो ऊनी वस्त्रों को कभी भी लटकाते नहीं है तारों पर या हैंगल में या कहीं पे भी। तो यहाँ पे हमारा 83 का क्या है, 83 का क्या आंसर है, सी। कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है, तो वो हमारी होती है काली मिट्टी। काली मिट्टी क्या होता है, कपास की खेती के लिए अच्छी होती है। आप बताएंगे कि काली मिट्टी में कौन सा आपका पाया जाता है तत्व, ये आपको मुझे बताना है, जो आपके भूगोल का पार्ट है थोड़ा सा। तो आप मुझे बताएंगे कि काली मिट्टी में क्या पाया जाता है। 85 का देखिए आपका है, मेज पोस्ट बनाने के लिए कौन सा कपड़ा उत्तम रहता है। तो जो 85 का राइट आंसर है वो हमारा केसमेंट का या फिर मेटी का। वास्तव में इसका कपड़ा सर्वोत्तम रहता है, ये पिचकता मतलब इधर उधर भागता नहीं है। निम्न में से वस्त्र उपभोक्ताओं की समस्या कौन सी है, तो वो उनकी समस्या कौन सी है, तो वो रहती है विज्ञापन के भ्रम में रहते हैं कि आज मार्केट में ये विज्ञापन है, कल ये क्रय के प्रति अरुचि भी होती है। ठीक है, आपके क्या होता है, क्रय के प्रति भी अरुचि होती है। तो आपका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट चलते हैं। आपका है द्वाकरा, यानी ये स्कीम है, एक योजना है जिसका नाम है द्वाकरा। तो क्या है, तो ये होती है ग्रामीण महिलाओं एवं बच्चों के विकास से संबंधित योजना है, जो आंगनवाड़ी की तरह ही आप इसे समझ सकते हैं। ये क्या करती है, बच्चों और महिलाओं के पोषण स्तर को और उनकी आर्थिक स्थिति दोनों मतलब उनके पोषण स्तर पर अधिक काम करती है। नेक्स्ट चलते हैं। प्रसार कार्यकर्ता में कौन सा गुण होना चाहिए, क्योंकि प्रसार कार्यकर्ता क्या है, सादा जीवन उच्च विचार का गुण होना चाहिए प्रसार कार्यकर्ता के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं। किस मसाले में भूख बढ़ती है और मानसिक संतोष व पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। तो आपके जो मसाले हैं जिनसे मानसिक संतोष व पोषक तत्व क्या हो प्राप्त होते हैं, तो 89 का जो है वो है सभी, यानी जीरा, सौंफ, अजवाइन सभी। अच्छे संचारक का निम्न में से कौन सा गुण नहीं है, तो वो हमारा गुण कौन सा है, उत्तेजित होना, यानी कभी वो क्रोध में नहीं आ सकता, कभी भी अपने संवेगों को खो नहीं सकता, उन पर नियंत्रण करना ही करना है। सहसुर होना ये अच्छा है, अच्छा श्रोता होना अच्छा, अच्छा वक्ता होना अच्छा, यानी उसके अंदर क्या हो, सहनशीलता और धैर्य होना भी चाहिए, जो एक प्राथमिक शिक्षक के गुण है। पर्यावरण एवं जनजीवन का संबंध कैसा होता है, तो जो पर्यावरण है और जनजीवन है उनका संबंध पूछा जा रहा है तो घनिष्ठ होता है, क्योंकि जनजीवन पर्यावरण बिना नहीं है और पर्यावरण भी जनजीवन बिना अधूरा है, क्योंकि कभी भी पर्यावरणीय जो घटनाएं होती हैं वहीं होती हैं जहाँ जनजीवन नहीं होता। सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण होता है तो वो हमारा होता है किसमें, मनुष्यों के द्वारा, क्योंकि संस्कृति का क्या है, सांस्कृतिक पर्यावरण जब भी फैलता है जब वहाँ क्या हो, उसको मानने वाले मनुष्य हों। नेक्स्ट चलते हैं। दहेज प्रथा के विकसित होने का क्या कारण है, तो आपका जो कारण है दहेज प्रथा का वो है धन का महत्व, प्रदर्शन द्वारा झूठी प्रतिष्ठा और आर्थिक प्रतिस्पर्धा, यानी यहाँ क्या होता है कि आपस में आप लोगों की ज़्यादा
ये सभी कारण हैं। आपका है पशु प्रदत्त प्रोटीन का सबसे उत्तम साधन है, तो आपका क्या है राइट आंसर आपको बताना है, तो वो हमारा है मांस। क्या है इसमें पूछा है, पशु प्रदत्त यानी जो हमें जानवरों से मिलता हो, तो ये एक भी हम ये दही है जो हमें जानवरों के दूध से मिलता है, मगर क्या कह रहा है कि प्रोटीन का सबसे उत्तम साधन पूछा जा रहा है, तो वो होगा हमारा मांस, क्योंकि दही में क्या होगा, प्रोटीन का सर्वोत्तम साधन नहीं हो सकता। रोगी का भोजन होना चाहिए, तो जो 95 का जो राइट आंसर है वो कैसा है, इस पर एक डायग्राम फॉर्म है, तो या तो मैं वीडियो बना दूंगी या मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी, क्योंकि वीडियो है क्या 2-4 मिनट की बनेगी, अगर उससे समझाऊंगी तो अगर लगेगा तो मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी। तो आपका ये है 95 का, तो वो होता है सुपाच्य, जिसमें डाइटों के प्रकार हैं, जो 1 या 2 नंबर आपको दिला कर जाएगा। तेल द्वारा भोज्य पदार्थ को क्या होता है, ये आप सब जानते हैं, तो क्या है, तला जाता है, क्योंकि तेल में क्या होता है, तला ही जाता है। योजना बनाने तथा उसे क्रियान्वयन के बीच एक सीढ़ी है, तो वो योजना बनाने तथा उसके क्रियान्वयन के बीच क्या है, एक सीढ़ी है, तो वो हमारा है संगठन, वही क्या है, एक सीढ़ी है। गृह सज्जा के लिए अनिवार्य है, तो वह हमारा अभिरुचि एवं सौंदर्य बोध, दोनों ही ये क्या है, अनिवार्य है। आपका स्टेनलेस स्टील का बर्तन साफ करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो वो हमारा क्या प्रयोग किया जाता है, विम। ठोस भोजन होता है, तो वो हमारा होता है उबला अंडा, ये हमारा ठोस भोजन होता है। देहात में दूषित जल के निकास के लिए बनाए जा सकते हैं, तो क्या बनाए जा सकते हैं, आप सबको पता ही है, गाँव में सड़कों के सहारे बना लिए जाते हैं बड़े बड़े हौज यानी गड्ढे और जल अवशोषण गड्ढे, तो इस तरह के क्या है, आपका ए और बी दोनों राइट आंसर है। तालाब का जल नहीं होता, तो जो तालाब का जल है वो तो ना तो स्नान के योग्य होता है, कपड़े धोने के योग्य और पीने के योग्य, उपयुक्त सभी के नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं, लोकप्रिय पारिवारिक बजट का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, तो वह हमारे हैं जिन्होंने प्रस्तुत किया था, तो आज भी कहा जाता है एंजल्स, एंजल का बजट सबसे अच्छा माना जाता है। ठीक है, अगर आ भी जाए कि किसका बजट सबसे अच्छा माना जाता है, तो वो हमारे एंजल, याद रखना। कम साधनों को उपयोग कर अधिकतम लक्ष्यों की प्राप्ति करने की व्यवस्था है, तो वो हमारी कौन सी व्यवस्था है, गृह व्यवस्था, जिसमें कम साधन होते हैं और अधिक तक हम लक्ष्यों की पूर्ति कर लेते हैं। प्रसार शिक्षा के लक्ष्यों में कौन नहीं है, तो वो हमारा है क्या नहीं है, तो वो किताबी शिक्षा नहीं है। जबकि क्या है ये देख लेते हैं, क्योंकि प्रसार शिक्षा हमारा टॉपिक है, विकास, ग्रामीणों को सर्वांगीण विकास, समस्या का ज्ञान प्राप्त कराना, ये सभी हैं। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से किशोरों द्वारा किया गया अपराध कौन सा है, तो वो हमारा होता है अनैतिक व्यवहार करना भी अपराध है, तथा कानूनी भंग करना भी अपराध है। जैसे कोई कानून में कोई चीज़ गलत है उसको करना भी, कानून को भंग करना भी अपराध है और अनैतिक व्यवहार भी, तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा है सी। आपका है प्रोटोप्लाज्म को जीव को भौतिक आधार किसने कहा है, तो जो प्रोटोप्लाज्म है उसको जीव को भौतिक आधार किसने कहा है, तो वो हमारा है आपका हक्सले ने, इसने कहा है हक्सले ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में जनसंख्या नीति किस सन में सर्वप्रथम घोषित हुई, तो जो जनसंख्या नीति है वो कब घोषित हुई है, वो 1976 को घोषित हुई। निम्न में व्यावसायिक विष है, तो वो हमारा कौन सा है व्यावसायिक विष, वो हमारा है सीसा। वस्त्रों के संरक्षण में किसकी पत्तियां लाभकारी साबित होती हैं, तो वो हमारी होती हैं नीम की पत्तियां लाभकारी साबित होती हैं। यहाँ बता दें कि वस्त्रों के संरक्षण की बात आई, अगर यहाँ होती कि गेहूँ या फिर किसी भी अनाज को ज़्यादा समय तक संरक्षित कर सकें, फॉर एग्जाम्पल गेहूँ ज़्यादा लिया जाता है, तो उसमें भी नीम की पत्तियाँ लाभकारी होती हैं। ठीक है, सूती वस्त्रों की क्या विशेषता है, तो आपकी जो सूती वस्त्र हैं उनमें क्या होता है, बहुत अच्छी है, पसीना सोखने की क्षमता होती है, गर्मियों में ठंडा का अनुभव करते हैं, व्यक्तित्व में निखार आता है, क्योंकि सूती वस्त्र में क्या होता है, एकदम लुक भी आता है। शरीर का तापमान बढ़ने से शरीर में जहाँ टूट फूट शुरू हो जाती है, तो वो हमारा ऊतकों में, क्योंकि ऊतकों में बहुत जल्दी टूट फूट शुरू हो जाती है बुखार आने पर। तापमान कब बढ़ेगा, जब आपको फीवर आएगा, तो कहाँ पे टूट फूट होगी, ऊतकों में। तो इस तरह भी क्वेश्चन आ जाए कि शरीर में जब बुखार की मात्रा बढ़ती है यानी बुखार बढ़ता है, तो
क्या होता है कि ऊतकों में टूट फूट चालू हो जाती है, या तापमान बढ़ता है तो भी टूट फूट चालू हो जाती है। कैसे भी क्वेश्चन पूछ ले यही रहेगा ऊतकों में। आपका है ट्रोपरी से आशय है, तो आपका जो ट्रोपरी है उससे क्या आशय है ये आपको बताना है। तो ट्रोपरी से क्या आशय है, तो वो है उपयुक्त सभी, यानी पर्दा है खिड़कियों तथा दरवाजों के ढकने के लिए है, खिड़कियों तथा दरवाजों को पूरी तरह ढका जाता है, तो उपयुक्त सभी आपके ट्रेपरी। ठीक है, याद रखना है इसको शब्द को भी। नेक्स्ट देखते हैं, शिशु सुरक्षा संगठन है, तो शिशु सुरक्षा संगठन क्या है, यूनाइटेड नेशनल चिल्ड्रन है आपका। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा यूनाइटेड नेशनल चिल्ड्रन। बच्चों में लगवाए जाने वाले टीके का आविष्कार किसने किया था, जो बच्चों को टीके लगवाए जाते हैं तो वो हमारे हैं एडवर्ड जेनर, याद रखना ये इम्पोर्टेंट है। आपका है पोटेशियम डाई क्रोमेट तथा लेड क्रोमेट मिलाकर बनता है, तो जो क्या बनता है वो हमारा है पीला रंग, इन दोनों को मिलाकर बनता है। घर पर वस्त्र सिलने से अधिक बचत होती है, तो किस चीज़ की होती है, तो वो हमारी है धन की बचत होती है। हे स्वास्थ्य तुम अमीरों के लिए वरदान हो, गरीबों के लिए धरिक हो, यह खतन किसका है, तो ये हमारा जो खतन है वो हमारा हेडफील्ड का, याद रखना हेडफील्ड ने कहा हे, बस याद रखना हेडफील्ड का क्या है हे स्वास्थ्य, तो ये किसका है हेडफील्ड का। कश्मीर की कढ़ाई को किस नाम से जाना जाता है, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी जम्मू कश्मीर आपका अभी क्या हुआ है, विशेष प्रावधान से अलग हुआ है। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कब जम्मू कश्मीर विशेष प्रावधानों से अलग हुआ है। यहाँ पे बताइए ऑप्शन क्या हो सकता है, तो वो हमारा कसीदाकारी, का से कश्मीर और का से कसीदा, याद रखना कसीदाकारी कहाँ की है, कश्मीर की है, तो आपका राइट आंसर रहेगा कश्मीर। आपका है सजावट में सबसे अधिक आवश्यक है, तो वो हमारा क्या है सजावट में, तो वो हमारा सफाई, क्या क्योंकि कितनी भी अच्छी सजावट कर लो अगर सफाई नहीं होगी तो वो सजावट बेकार हो जाएगी। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे लगे होंगे, और अगर अच्छे लगे हों तो आप हमें क्या दें, हमें 100+ दें, क्योंकि हम ना शेयर कहेंगे ना सब्सक्राइब कहेंगे ना लाइक कहेंगे, केवल आपसे 10 दिनों के लिए क्या चाहिए 100+ चाहिए। आप हमें कमेंट बॉक्स में रिजल्ट वाले दिन बताएं कि 100+ गया, यही हमारे लिए शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब होगा। तो इसलिए हम ना शेयर कहेंगे ना लाइक कहेंगे ना सब्सक्राइब कहेंगे कमेंट बॉक्स में आप हमें ये बताएं कि आपको क्या पढ़ना है। कमेंट बॉक्स में आप ये बताएंगे प्रैक्टिस सेट तो आपके चल रहे हैं, अब आने वाले प्रैक्टिस सेट आप याद रखना कि एक भी मिस नहीं करना, क्योंकि अब आने वाले प्रैक्टिस सेट आपके हूबहू एग्ज़ाम को क्रैक करने वाले होंगे, यानी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होंगे। अभी तक हैं, पर अभी तक के में क्वेश्चनों की जो संख्या थी उसमें मैंने बताते गए थे यहाँ महत्वपूर्ण है यहाँ महत्वपूर्ण है, मगर अब जो क्वेश्चन आएंगे वो सारे के सारे महत्वपूर्ण होंगे। तो आप क्या करें कि आज के 2 प्रैक्टिस सेट छोड़ के जैसे ही कल यानी 18 तारीख से प्रैक्टिस सेट जो आएंगे उन प्रैक्टिस सेटों को ना छोड़िएगा। ये रिक्वेस्ट समझिए या फिर एक ऑर्डर समझिए, या फिर आप छोटी या बड़ी बहन कुछ भी समझते हो उनकी तरफ से इसका कहना समझिए कि आप आने वाले 2 प्रैक्टिस सेटों को नहीं छोड़िएगा, क्योंकि वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे होंगे। और 5 मिनट की जो मैं डालती थी क्विक रिवीजन, उस पर व्यूज़ ना होने की वजह से तथा आपके कमेंट रुचि ना देखते हुए मैंने नहीं डाला था, बट अभी मुझे कुछ स्टूडेंटों ने कहा है, तो हाँ मैं ऐसा करूँगी, क्विक रिवीजन की कुछ छोटी छोटी वीडियो बनाती भी जाऊँगी। तथा अब समय कम है तो हम क्या करेंगे कि जो जो कंटेंट है वो मैं टेलीग्राम पे आपके लिए पोस्ट करती जाऊंगी। तो आप क्या करें, दिन में 24 घंटे में एक बार ज़रूर टेलीग्राम ट्राई कर लें, क्यों हो सकता है वहाँ कोई ऐसा पोस्ट पड़ा हो जो आपके सब्जेक्ट में जल्दी से क्या करे, आपको मार्क्स या एक क्वेश्चन 1 नंबर भी दिला जाए। आपको पता है 1 नंबर भी कट ऑफ में बहुत मायने रखता है, आप पॉइंटों से भी पीछे हो सकते हैं। तो आप बिल्कुल भी क्या करें कि बिल्कुल भी ये ना सोचें कि हमें इस तरह नहीं, क्योंकि यहाँ का बस एक ही चीज़ मांगी जा रही है, वो आपसे मांगा जा रहा है हमारा 100+, और कुछ नहीं मांगा जा रहा, और कुछ मांगने की चाह भी नहीं है, केवल आप हमें क्या दें 100+ दें, वही हमारे लिए सब कुछ है। तो चलिए, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो पूरा मॉडल पेपर देखिएगा तथा ये मॉडल पेपर याद भी रखिएगा, और टेलीग्राम को आप एक बार दिन में विजिट करते रहिएगा, क्योंकि वहाँ पे मैं कल से क्या करूँगी, समय कम है, अब क्विक रिवीजन वाली वीडियो जितनी बन सकेंगी उतनी बनाएंगे, फिर पॉसिबल होगा
तो मैं वो पोस्टर या वो फ़ोटो आपके टेलीग्राम पर पोस्ट कर दूँगी। जिनको ये प्रॉब्लम थी, हाँ माना आपका रेशम जो है वो क्या है, जानतव्य रेशा है, प्राकृतिक नहीं, मतलब प्राकृतिक है, मगर प्राकृतिक में भी कैसा है, जंतु जगत से है, ठीक है। तो ये भी हमारा प्राकृतिक रेशा है, हम ये नहीं कह सकते कि प्राकृतिक नहीं है। पर प्राकृतिक रेशे भी हमारे 3 टाइप के होते हैं, आपके वनस्पति, जंतु जगत और आपके खनिज, ठीक है। तो खनिज में आपका एस्बेस्टस आ जाता है। एस्बेस्टस के बारे में मैं एक या तो वीडियो बना दूंगी या फिर एक आपके टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगी। ये वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, पर बातें आपको बहुत बतानी, इसलिए ये लंबा होता जा रहा है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो आप अपना पूरा मॉडल पेपर देखिए, तथा ये जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा विद आंसर, ठीक है। तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद और ध्यान रखिए, होम साइंस से जुड़े रहिएगा और किसी भी डेट की अफवाहों में ना पड़िएगा, क्योंकि डेट की अफवाहों में आप पढ़े तो आपका क्या होगा, दिमाग है ना, काम कम ही कर पाएगा, 100% नहीं दे पाएगा अपना काम। तो डेट की अफवाह में ना पड़े, अपने सब्जेक्ट से चाहे जितना जोड़ें, पर डेट की किसी भी अफवाहों में ना पड़ें। थैंक यू।